देशाच्या राजकारणाला विकासाच्या गंगोत्रीमध्ये न्हावून टाकणारे सरदार वल्लभभाई पटेल, ह्या देशाला एकसंघ करणारे मंत्री, पहिले गृहमंत्री म्हणून ज्यांची ओळख होती, तदनंतर देशाला जर गृहमंत्री म्हणून कोण माहिती असेल तर एक निशान, एक प्रधान आणि एक संविधान 370 कॅन्सल करणारे देशाचे कर्तव्यदक्ष गृहमंत्री सन्माननीय अमितजी भाई शाहचं मी मनापासून या ठिकाणी इचलकरंजी नगरीमध्ये स्वागत करतो। राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री जे आज आपल्या मनोगतामध्ये इचलकरंजीला भेट देणार आहेत, साहेब वाट बघतोय आम्ही। ते राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब उपस्थित असणारे, ज्यांनी इचलकरंजी नगरीला महानगरपालिका म्हणून ओळख महाराष्ट्रामध्ये निर्माण करून दिली, ते आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब। उपस्थित आदरणीय आवाडे दादा, मंचावरील सर्वच मंत्रीगण, समोर उपस्थित इचलकरंजीतील तमाम बंधू भगिनी, ग्रामस्थ बंधु आणि भगिनीनो, आज एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षीदार होने के लिए हम यहाँ ये शाम साझा कर रहे हैं। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, आदरणीय मंत्री जी आप आए थे इचलकरंजी को, आपने आह्वान करा कि यहां से एक आमदार आप चुन के दीजिए। इचलकरंजी ने सिर्फ आमदार ही नहीं, आमदार और खासदार दोनों भी चुन के देने का काम महायुति को इस नगरी ने किया है। हिंदुत्व जीने वाली नगरी, हिंदुत्व को आगे रख के समाज जीवन को उद्धार करने वाली नगरी, समाज के हर एक तबके को साथ लेके उत्कर्ष के राह पे चलने वाली हमारी यह नगरी है। रोटी, कपड़ा और मकान अगर ये 3 बुनियादी जरूरतें हैं, तो किसान यहाँ का देश में सबसे, आपके पास सहकारिता मंत्रालय है, सहकार की जननी जिस राज्य में कहा जाता है, उस सहकार की जननी ये कोल्हापुर जिला है। और उसकी सबसे बड़ी नींव कहाँ रखी गई हो तो इस इचलकरंजी क्षेत्र में रखी गई, जिसके माध्यम से संपूर्ण जिले में सहकार का एक नया मापदंड बना। दत्ताजीराव कदम साहब के माध्यम से उस समय सहकार का एक नया आयाम इस शहर ने देखा। और आज जिनके बगल में आप बैठे हैं वो आदरणीय कल्लापना आवाड़े जी, शायद ही उनकी उम्र का कोई योद्धा आज इस कोल्हापुर जिले में होगा। सर, उनके माध्यम से उनकी कर्मभूमि को, उनकी जन्मभूमि को एक नए आयाम पे ले जाने के लिए पूरा आयुष्य उन्होंने व्यतीत किया है, और आज आपके सामने उनका सम्मान हो रहा है। यह हमारे लिए भी सम्मान की बहुत बड़ी भाग्य की बात है। भाजपा की नींव किसी ने रखी हो तो इस शहर ने रखी है। पहला विधायक जो महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में चुन के आया था, वो सुरेश राव जी हलवनकर इस शहर से चुन के आए, और उन्होंने एक इतिहास रचा जिसके माध्यम से पश्चिम महाराष्ट्र में भाजपा बढ़ने का शुरुआत किसी ने की होगी तो सुरेश राव जी हलवनकर साहब ने की। आपके भाषण के वजह से, आपके आशीर्वाद के वजह से एक आमदार तो साहब बन गया, लेकिन एक आमदार अभी कतार में है। हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि हलवनकर साहब को भी उनके योग्य स्थान पे ले जाने के लिए आप उनको मार्गदर्शन करें। इचलकरंजी की नगरी की जनता पंचगंगा प्रदूषण से बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ व्यथित थी। एकनाथ जी शिंदे साहब ने इसको 540 करोड़ रुपीस का यहाँ राशि दी है, जिसके माध्यम से शहर की जो पोल्यूशन की मात्रा हो, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की मात्रा उसमें ना जा पाए, नदी में ना जा पाए। एसटीपी प्लांट के लिए पैसे दिए हैं, हर एक क्षेत्र में हमको पैसे दिए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं सर कि पंचगंगा प्राधिकरण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से बने, कि जिसके माध्यम से मां गंगा जैसे पवित्र हो रही है, मां पंचगंगा भी पवित्र हो, और वहां का नागरिक जो उसके तीर पे खड़ा है उसको उसका भाग्य मिले। निश्चित रूप से
गंगा आरती जैसे होती है वैसी पंचगंगा आरती सुनील जी महाजन ने वहां पे ली और एक ऐतिहासिक क्षण के हम लोग साक्षीदार हुए। आज इचलकरंजी में पंचगंगा प्रदूषण और पानी मिलना दो चीजें हैं सर। पानी के बारे में खुद मुख्यमंत्री जी आज उसके बारे में बोलेंगे, मैं उसका सुतोवाच नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आप कोल्हापुर के जमाई है, हम मराठी में जमाई को दाजी कहते हैं आणि आपल्याकडे एक गाणं होतं ऐका दाजीबा। आता दाजीबा गावाकडे आलेत आणि काय न देता जाणार आहेत असं काय म्हणायचं कारण नाही। धोंड्याचा महिना होता, जावई घरला आला की त्यांना वाण द्यायला लागतंय। जाताना बाकी विकासाचं दान देऊन जाणारं नेतृत्व आज या ठिकाणी आम्ही जी शाहसाहेबांच्या निमित्ताने या ठिकाणी आले, कर्मधर्म संयोगानं आज ज्या मंचावर मी या ठिकाणी उभा आहे, टेक्सटाइलची ही नगरी है साहब, हब है आणि उसमें एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जो देश में बन रहे हैं उसकी एक शाखा अगर इचलकरंजी में हो पाए। एक ड्राई पोर्ट की मांग भी हमने की थी जिसके माध्यम से कोल्हापुर हो, सांगली हो, इन 3-4 जिलों में उसकी सुविधा होने के कारण किसानों को उसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और किसानों के बारे में सहकार का नेतृत्व आप कर रहे हैं। शक्कर 2 लोग खाते हैं सर, इंडस्ट्रियल लोग जो आते हैं, पेप्सी कोला, कोक जैसी कंपनियां उसमें शक्कर मिलाती है और उसका भाव अलग रहता है, भाव वही है जो आम जनता यहां खाती है। अगर उसमें बाइफिकेशन किया जाए, खाने वाली शक्कर सस्ती और जो ये मिठाई बेचने वाले या फिर शुगर केन से अलग फायदा लेने वाले जो लोग हैं उनके लिए अगर 2 ब्रैकेट बनाए जाए तो किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा। किसानों को ज्यादा धनराशि मिलने में उसका फायदा निश्चित रूप से होगा। मैं अपनी बात यहीं पे यहां खत्म करके यही कहना चाहूंगा, आज हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री जिनके सानिध्य में आज बंगाल की सरकार बनी है, बंगाल की सरकार बनेगी नहीं बनेगी ऐसी चिंता देश के लोगों को थी, लेकिन आपके परिश्रम से उधर का गौड़ बंगाल खत्म हो गया और एक ऐसी सरकार बनी कि जिसकी राह देशवासी देख रहे थे। आज महाराष्ट्र में भी महायुति की यात्रा सक्षम खांदों पे आपने दी हुई है। इन तीनों के नेतृत्व में आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और सुनेत्राताई पवार, इन तीनों के नेतृत्व में राज्य की भागदौड़ बहुत जोरों शोरों से चल रही है। लाडली बहना यहां पे बैठी हुई है, जरा हाथ ऊपर करो लाडली बहना। लाडक्या बहिणींचं मुळं खऱ्या अर्थानं शासन आलं हे बाकी आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे, कारण हे शासन येत असताना माझ्या बहिणींनी दिलेलं मतदान हेच मला खासदार करण्यामध्ये आणि राहुल भैयांना आमदार करण्यामध्ये दोघांना या ठिकाणी कारणीभूत ठरलं। लाडक्या बहिणींच्या या सगळ्या ताकदीला त्यावेळेचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब, देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी आपल्याला ताकद दिली आणि लाडक्या बहिणींनी इतिहास घडवला। महायुतीचं कधीही नव्हतं एवढं घवघवीत यश या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये मिळालं। मी मुद्दामून लाडक्या बहिणींचं मनापासून अभिनंदन करतो। तुमच्या सदिच्छांमुळे, तुमच्या ताकदीमुळे आज हे राज्य डौलानं उभं आहे। महाराष्ट्राच्या या नेत्यांच्या समोर आपण या ठिकाणी मला व्यक्त होण्याची संधी दिली त्याबद्दल व्यासपीठाचा मी आभार व्यक्त करतो।